हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार मद्य निषेध दरोगा का जो एग्ज़ाम 28 जनवरी 2024 को होने वाला है। फ्रेंड्स उसके लिए 2023 में बिहार में जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए थे उनमें जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर करने वाले हैं। देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन होगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बिहार मद्य निषेध एसआई यानी कि बिहार मद्य निषेध दरोगा एग्ज़ाम के लिए। जिनका भी पेपर 28 जनवरी 2024 को है, इस सेशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ से जो है प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, ज़्यादातर संभावनाएं हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो इसी तरह का अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि बिहार मद्य निषेध दरोगा का जो एग्ज़ाम 28 जनवरी 2024 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए 2023 में बिहार में जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए थे उनमें जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। देखिए, बिहार दरोगा का जो पेपर दिसंबर महीने में हुआ था 2023 में, उसमें भी जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी मैंने शामिल किया हुआ है। इस सेशन को बनाने में 4 से 5 घंटा का मेरा महत्वपूर्ण समय लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। ये प्रश्न बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए, सीबीआई ने नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेज़ी से आदान प्रदान करने के लिए यह ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। तो राइट आंसर यहाँ पर सीबीआई हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे और देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा में जितने भी पिछले साल में प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री के प्रश्नों को अलग वीडियो में, पॉलिटी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में और साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में। तो अगर आप बिहार मद्य निषेध दरोगा का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। फटाफट आपका रिवीजन भी बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर मैंने बिहार दरोगा घटना चक्र 2023 के नाम से प्लेलिस्ट में बना दिया है। आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। देखिए, मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी। तो ये आयोजित किया गया था कहाँ पर, तो ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा कि भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदल करके उसके स्थान पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लेने की घोषणा किया गया है। यानी कि जो रक्षा मंत्रालय है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के स्थान पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लेने जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो साइबर सुरक्षा के खिलाफ यह एक बड़ी लड़ाई है और इसमें भारत का रक्षा मंत्रालय ने माया ओएस, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ माया ओएस, माया ऑपरेटिंग सिस्टम नामक स्वदेशी रूप से विकसित है यह ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी को इंस्टॉल करेगा। तो आप माया याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। क्रम देखिएगा, 5वां है आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन किया गया था मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, वहीं पर जो है यह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ई सारस मोबाइल ऐप जो है यह लॉन्च किसने किया है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। तो यहाँ पर देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय आंसर होगा। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्रांश पाटिल का संबंध किस खेल से है। रुद्रांश पाटिल, ध्यान रखिएगा, इन्होंने अभी जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता है और इनका संबंध निशानेबाजी से है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे और फ्रेंड्स सेशन को जरूर लाइक करिएगा। देखिए, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। जहाँ भी पहला या पहली शब्द जुड़ जाए प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहली महिला अधिकारी कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली हैं कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
उसके बाद देखिएगा कि नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया था? तो ये हराया है डी गुकेश ने। अच्छा, अभी देखिएगा भारत के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं कार्तिकेयन मुरली ने अभी जो है जो ये मैग्नस कार्लसन है इनको जो है क्लासिकल चेस में हराया है। तो क्लासिकल चेस में अभी कार्तिकेयन मुरली ने हराया है। ये भी नाम आप याद रख सकते हैं, महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, कौन सी संस्था जो है स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना यानी कि लैंप विकसित करने के लिए तैयार है? तो यह कौन सी संस्था है फ्रेंड्स? तो यह संस्था जो है यह CSIR नीरी है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ मोलार्का चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीत करके ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है? तो ये कौन है? यह है यूकी भांबरी। और देखिए किनके साथ इनका जो पेयर था, तो लॉयड हैरिस के साथ था। ये अफ्रीकी खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीतेंगे। ठीक है ना, यह किस खेल से संबंधित हैं? तो एक्चुअली ये पूछा गया है कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं। तो PR श्रीजेश और सविता पुनिया ये हॉकी से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा इनका नाम। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? तो फ्रेंड्स, यह जीता है राजीव सेतु ने। किसने जीता है? राजीव सेतु ने जीता है, ध्यान रखिएगा किसने जीता है? राजीव सेतु ने जीता है। उसके बाद देखिए DRDO का सर्वत्र क्या है? सर्वत्र जो है ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है और यह एक मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है, यानी कि मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि 2023 में जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि रैंक क्या है भारत का। और यह जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी करता है। रैंक आप सभी लोग भारत का कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किया था? तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ये अफ्रीका में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में और जोहानिसबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है सेबी ने। किसने किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कैंसो अब इसका फुल फॉर्म है, देखिए सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडोनेशिया के बाली में यह आयोजित किया गया था। कहाँ पर? इंडोनेशिया के बाली में। चलिए, उसके बाद देखिए ये प्रश्न पूछा गया था क्रिकेट विश्व कप 2023 से संबंधित कि फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार दरोगा का प्रश्न है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता, इस तरह से ऑप्शन भी दिया गया था, इसीलिए मैंने पूरा ऑप्शन रखा हुआ है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो जहां भी मैंने बताया है कि पहला या पहली शब्द जुड़ जाए प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। ये ऑलरेडी बिहार के सभी एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, 2023 में जितने भी बिहार में एग्जाम हुए हैं एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो इनका नाम शीतल महाजन है और देखिए शीतल महाजन को 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य का जलीय पशु घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का जलीय पशु गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है। अच्छा, गंगा डॉल्फिन जो है यह राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो 5 अक्टूबर 2019 को। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर के दिन जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ये सब पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताते चलूं। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? तो ये केरला को मिली है। और यह ट्रेन चलाई गई थी कहाँ से कहाँ तक? तो यह ट्रेन कासरगोड से लेकर के कासरगोड और तिरुवनंतपुरम के बीच में चलाई गई थी। ठीक है ना, कासरगोड और तिरुवनंतपुरम के बीच में चलाई गई थी।
देखिए नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है, 95th मेंबर कौन देश बना है, तो यह बना है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, ध्यान रखिएगा, चिली बना है। अच्छा, चिली से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। चिली की राजधानी पूछा गया था बिहार दरोगा में सैंटियागो है। और देखिए यहाँ पर एक आटाकामा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, चिली में है, ध्यान रखिएगा। देखिए उसके बाद पूछा गया था कि कॉलिंग्स डिक्शनरी ने, ठीक है ना, कॉलिंग्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है। ये कॉलिंग्स डिक्शनरी है और एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। कॉलिंग्स ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है एआई को, और ऑक्सफोर्ड ने किसको घोषित किया है, तो ऑक्सफोर्ड का भी नाम याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड ने घोषित किया है किसको, तो फ्रेंड्स यह किया है रिज को। किसने किया है, RIZZ, हिंदी में मैं लिखता हूँ रिज को घोषित किया है, ठीक है ना, वर्ड ऑफ द ईयर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहनी है। 72वें मिस यूनिवर्स का ताज पहना है सेनिस प्लासियोस ने। और ये सेनिस प्लासियोस कहाँ की हैं, तो ये निकारागुआ की हैं। कहाँ की हैं, निकारागुआ की हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ निकारागुआ, ठीक है, निकारागुआ। याद रखेंगे ये सारे पॉइंट्स, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। चलिए उसके बाद देखिए इजराइल में जो युद्ध हुआ था अभी, इजराइल में युद्ध के कारण फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है, तो यह ऑपरेशन कौन सा है, तो ऑपरेशन अजय है। अच्छा, कुछ और ऑपरेशंस मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा क्यों चलाया गया था, तो ऑपरेशन करुणा जो अभी मोचा साइक्लोन आया था म्यांमार में, उससे प्रभावित क्षेत्रों की जो वहाँ पर मदद के लिए चलाया गया था। उसके बाद ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसके लिए। और ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है किसके लिए, तो ऑपरेशन कावेरी जो सूडान में गृह युद्ध हुआ था वहाँ से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। तो ये सारे ऑपरेशंस आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व जो है यह किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो 54वां जो है ये आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अच्छा, 55वां अगर पूछा जाएगा 55, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपका महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। महादेई, ठीक है ना, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गोवा में पड़ता है, ये 55वां टाइगर रिजर्व होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता। एशियन गेम्स का आयोजन चीन के होंगजू में हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें भारत ने टोटल कितना पदक जीता है, तो देखिए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल जो है 107 पदक जीता है। कितना पदक जीता है, 107 पदक जीता है। और इन 107 पदक में से 28 जो है स्वर्ण है, 38 जो है ये रजत है, और 41 जो है ये कांस्य पदक है। इन सबको जोड़िए, 8 8 16 1 17 का 7 हासिल 1, तो एक इधर जुड़ गया तो 2 1 3 3 6 और 4 10, टोटल 107 पदक जीता है। अच्छा, 107 पदक जीत करके पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है, तो चौथा स्थान है। पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो चाइना रहा है। चाइना, ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो पहले स्थान पर चाइना रहा है। चाइना 383 मेडल जीत करके पहले स्थान पर है। दूसरे पर जापान रहा है, तीसरे पर साउथ कोरिया रहा है, और चौथे पोजीशन पर अपना प्यारा भारत रहा है। अगला जो एशियन गेम्स होगा ये कहाँ पर होगा, नेक्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पर होगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए नेक्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पर होगा। तो नेक्स्ट एशियन गेम जो होगा फ्रेंड्स ये आपका जापान में होगा। कहाँ पर होगा, नेक्स्ट एशियन गेम जो होगा यह जापान में होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए जापान में होगा, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जापान के नागोया। चलिए, किस देश ने बास्केटबॉल विश्व कप जीता है। बास्केटबॉल विश्व कप विनर का नाम पूछा जा रहा है, तो ये जीता है जर्मनी ने। अच्छा, किसको हरा करके जीता, तो ये सर्बिया को हरा करके जीता था। किसको हरा करके जीता था, तो सर्बिया को हरा करके जीता था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये ऑलरेडी आयोजित किया जा चुका है, ठीक है ना। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, पहला है इसीलिए महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसका अगर शुभंकर पूछा जाएगा तो इसका शुभंकर जो है ये उज्ज्वला है। उज्ज्वला एक छोटी गौरैया है, ठीक है ना, उज्ज्वला एक छोटी गौरैया है। क्लियर। इस प्रतियोगिता में टोटल जो है 7 खेल का आयोजन किया गया था। कौन कौन से, तो 7 खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। पैरा एथलेटिक्स, उंगली पर काउंट करिए 7 का नाम, पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा तिरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग,
यानी कि पैरा भारोत्तोलन। क्लियर ना। चलिए, और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा जीता है, प्रथम स्थान पर रहा 105 मेडल जीत करके हरियाणा। चलिए, उसके बाद देखिए 2023 में आयोजित किए गए कुछ राष्ट्रीय महोत्सव हैं, यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं ऑलरेडी एग्जाम में। बोनालू त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। गज महोत्सव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में मनाया गया गज महोत्सव। याद रखिएगा, गज महोत्सव इंपॉर्टेंट है। एक काला घोड़ा महोत्सव है, काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। आदि महोत्सव नई दिल्ली में। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड में मनाया गया। और तोरगया उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। देखिए, लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? लिस्बन घोषणा, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के सभी जो देश हैं उन्होंने सर्वसम्मति से 1 जुलाई 2022 को महासागर संरक्षण पर लिस्बन घोषणा को अपनाया था। तो लिस्बन घोषणा जो है ये किससे संबंधित है? महासागर संरक्षण से। महासागर यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था एग्जाम में, तो महासागर राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिए अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है? 2022 अक्टूबर लास्ट का समय है बिल्कुल। और टेस्ला का ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम जो था ये ऑप्टिमस था। इस रोबोट का नाम ऑप्टिमस था, याद रखिएगा। चलिए, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका इंग्लैंड में शुरू किया गया। कहाँ पर? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न देखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया? अच्छा, किस महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है? अमेरिका राज्य के जॉर्जिया में। तो ये अक्टूबर महीना याद रखिएगा, ठीक है ना। और अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है जॉर्जिया ने। इस तरह से भी प्रश्न को दोनों तरीके से याद रखिएगा। चलिए, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है, तो यह मध्य प्रदेश है। और अभी मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनका भी नाम याद रखिएगा। कौन है? मोहन यादव जी हैं। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि तृतीय भारत प्रशांत, अब यहाँ पर सुधार करिएगा, तृतीय भारत प्रशांत, ठीक है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीप समूह यहाँ बना लीजिए, द्विपक्षीय हटा दीजिए, यहाँ पर द्वीप समूह सहयोग मंच, ठीक है ना। तो देखिए, तृतीय भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये पापुआ न्यू गिनी में। और पापुआ न्यू गिनी में कहाँ पर हुआ था? तो पोर्ट मोरेस्बी में। पोर्ट मोरेस्बी जो है ये पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? रावन विल्सन को किस शहर का पहला अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये न्यूयॉर्क के हैं। और यहाँ से 2 प्रश्न और ध्यान रखिएगा। एक मनप्रीत मोनिका सिंह है, यहाँ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, मनप्रीत मोनिका सिंह। और एक और है नुसरत जहाँ चौधरी, ठीक है ना, नुसरत जहाँ चौधरी, ये दोनों नाम याद रखिएगा। देखिए, मनप्रीत मोनिका सिंह जो हैं इनको अमेरिका की पहली सिख महिला न्यायाधीश बनाया गया है। और नुसरत जहाँ चौधरी जो हैं ये अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला जज बनी हैं। तो दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती हैं, चूँकि ये बिहार की हैं सुभद्रा देवी। और 2023 में बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया था। एक तो सुभद्रा देवी जी हो गई, दूसरा नाम कौन है? तो दूसरा कपिल देव प्रसाद जी हैं, और तीसरा आनंद कुमार जी हैं, ठीक है। और सुभद्रा देवी जी को पेपर मेसी कलाकार के रूप में जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? 2022 में पूछा गया है, तो 10वां स्थान 2022 में था, ठीक है ना। और अभी देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया, भारत का स्थान उसमें 7वां है। COP28 आयोजित किया गया है, COP28, ठीक है ना, COP28 दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में। ये सब ध्यान रखिएगा, क्लियर ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स देखिए, इस पुस्तक को लिखा किसने है? बिमल जलान ने लिखा। आरबीआई की ये पूर्व गवर्नर हैं बिमल जलान। आप अगर पहले देखे होंगे पुराने जो नोट हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर का जो बिमल जलान का साइन था। चलिए, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है? तो 2023 की घटना है, और सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र भी है भारत का कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पर? तो तुमकुर में। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।
चलिए, चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर, अब यहाँ से मैं ढेर सारा प्रश्न आपको करवाऊंगा। सबसे पहले देखिए, चंद्रयान 3 जो है इसको लॉन्च कब किया गया था? चंद्रयान 3 को लॉन्च कब किया गया था? तो इसको 14 जुलाई 2023 को, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले 14 जुलाई 2023 को। किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था? किस व्हीकल से? तो LVM-3M4 से इसको लॉन्च किया गया था। इसके लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। अब देखिए, यहाँ पर मिशन डायरेक्टर पूछा गया है। मिशन डायरेक्टर जो है ये आपका मोहन कुमार है। अगर प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूछता तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? पी वीर मुथुवेल है। पी वी मुथुवेल, ठीक है ना। पी वीर मुथुवेल जो है ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं चंद्रयान 3 के। क्लियर। चलिए, आगे और भी मिलेगा आपको। देखिए, भारत के सौर मिशन आदित्य L1 में L1 संदर्भित करता है। तो L1 जो है ना ये लैग्रेंज पॉइंट 1 को, अच्छा इसमें टोटल 5 पॉइंट है L1 से लेकर के L5 तक, और ये जो पाँचों पॉइंट है इसका नामकरण इटली के खगोल शास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर किया गया है। लैग्रेंज यहाँ पर लिखा गया है, इटली के हैं जोसेफ लैग्रेंज, ये जोसेफ लुई लैग्रेंज इन्हीं के नाम पर किया गया है। अच्छा, ये सौर मिशन है आदित्य L1 और इसको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C57 से, PSLV C57 से इसको लॉन्च किया गया था। इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो निगार साजी हैं। आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार साजी हैं। निगार साजी ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। और मिशन डायरेक्टर कौन है? तो मिशन डायरेक्टर हैं बीजू SR। मिशन डायरेक्टर बीजू SR हैं। मिशन डायरेक्टर पूछेगा तो बीजू SR, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूछेगा तो निगार साजी। ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 के मिशन डायरेक्टर। तो अभी मैंने आपको बताया था मिशन डायरेक्टर कौन है? तो बीजू SR। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है ये कौन है? तो ये निगार साजी हैं। निगार साजी हैं। ये सब फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक है, मिक्स मत कीजिएगा चंद्रयान 3 से। चलिए, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये KB साजी हैं। नाबार्ड, ठीक है ना, KB साजी हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ONGC के अध्यक्ष हैं। अब जब प्रश्न ये पूछा गया था उस समय अलका मित्तल थी, और अभी जो है ONGC का जो चेयरमैन है और CEO हैं ये अरुण कुमार सिंह हैं। अरुण कुमार सिंह हैं, अरुण कुमार सिंह, ठीक है, अरुण कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इटली के प्रधानमंत्री कौन है? इटली के प्रधानमंत्री ये कौन है? तो फ्रेंड्स जॉर्जिया मेलोनी है। अच्छा, अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो क्रिस्टोफर लक्सन है। क्रिस्टोफर लक्सन याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या। तो ये 5वां रिपोर्ट था 2022 के अनुसार 3167 है। अब ये बढ़ करके 3682 हो गया है, ठीक है ना, अगला गणना रिपोर्ट में। इसीलिए ये उस समय का था, अब ये 2023 में आपका 3682 है। चलिए, 2022 की घटना बिपरजॉय है। तो बिपरजॉय एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक साइक्लोन है, और बिपरजॉय का नामकरण बांग्लादेश ने किया। अच्छा, मोचा का नामकरण किसने किया है? तो मोचा का नामकरण यमन ने किया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। तो थावे माता की मंदिर है, वहाँ पर आप जाते भी हैं। तो ये गोपालगंज में है, गोपालगंज जिला, गोपालगंज राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार की स्टेट आइकन कौन है? बिहार सरकार के स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो 2023 की यह घटना है, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट आपका डायलॉग सम्मेलन, इसका मेजबानी हुआ था जर्मनी की बर्लिन में, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजन देश कौन सा है? आसियान का यह 43 जो था ये शिखर सम्मेलन था, इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है। अगला 44वां होगा जो 2024 में होगा, इसका सम्मेलन का आयोजन लाओस में होगा, लाओस में, ठीक है ना। चलिए, अज्ञात शवों के DNA डाटाबेस तैयार करने वाला, डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? प्रथम राज्य है इसलिए महत्वपूर्ण है, ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसको लिखा है शेखर पाठक ने, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम क्या है?
क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन, ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दिया है? मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दिया है ओडिशा की गवर्नमेंट ने। और उस समय मैंने ये प्रश्न कराया भी था जब एग्जाम था तो, और ये प्रश्न पूछ भी लिया गया है, ठीक है ना। मिशन शक्ति स्कूटर योजना ये उड़ीसा गवर्नमेंट की है। चलिए, अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये पहले भारतीय बने हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। कहाँ पर? तो बर्लिन में जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में अगस्त 2023 में। इनका नाम अदिति स्वामी है, अदिति स्वामी। चलिए, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो ये संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का निर्माण राम सुतार जी ने किया था, ठीक है ना। और अभी जो है राम मंदिर का निर्माण हुआ है किस शैली में? तो नागर शैली में, याद रखिएगा। और इसके मुख्य वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा हैं, चंद्रकांत सोमपुरा। और उनका सहयोग किया था उनके दो पुत्र निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने। क्लियर। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे? तो इस पैनल में नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पर चारों ऑप्शन दिया हुआ है। पैनल में कौन कौन से थे? तो पैनल में यहाँ पर आपका पी जोशी, गीता मेनन और गीता मित्तल और आशा मेनन थी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। समझ गए ना? न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी, ठीक है ना, न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी ये बॉम्बे हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त जस्टिस हैं। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जस्टिस आशा मेनन और जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल, ठीक है ना। और ये जो पैनल है इसकी अध्यक्षता गीता मित्तल ने किया था। ये इसमें न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा नहीं थी, इसीलिए ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए प्रश्न है कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं की गई थी? दरअसल नहीं पूछा गया है। तो देखिए, ये किया गया था 3 जो है हवाई अड्डे पर, नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। और इनको छोड़ करके जहाँ भी होगा वहाँ पर टिक लगेगा। तो शुरू हुई थी, अगर बना लेंगे तो इन तीनों जगह शुरू हुई थी, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये पहला चरण था। और इसका दूसरा चरण जो है, दूसरा चरण कहाँ कहाँ पर शुरू हुआ? तो दूसरा चरण इसका मुंबई, अहमदाबाद, उसके बाद आपका कोचीन, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी 6 जगह पर हुआ था। चलिए, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। और 2024 में अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन होंगे। क्लियर ना? चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? 5वां है और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, ठीक है, आदित्य L1 मिशन। वहीं पूछा गया कि इसरो के मिशन, जो ये इसरो का आदित्य L1 मिशन था, उसके परियोजना निदेशक, तो मैंने बताया था ना, प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाह जी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया है जिसने दक्षिण एशियाई मुल्क के लोगों के लिए जाति आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, और जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार, आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया कौन सा राज्य है, तो ये राज्य कैलिफोर्निया बना है। और अगर जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला शहर पहला पूछता तो ये सिएटल होता। सिएटल पहला शहर है, और राज्य पूछा है तो कैलिफोर्निया होगा। चलिए, उसके बाद देखिए, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा किया है? तो अभी रूबेला का सफल उन्मूलन की घोषणा भूटान और तिमोर लेस्ते ने किया था। ऑप्शन में भूटान दिया गया था, तो दोनों आप याद रखेंगे, तिमोर लेस्ते और भूटान, दोनों का नाम। देखिए, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? ये प्राइड प्रोजेक्ट जो है, दरअसल ये है क्या? तो ये कला प्रेमियों का एक समूह है जो भारतीय मंदिरों से चोरी की गई धार्मिक जो आपका कलाकृतियाँ हैं, जैसे कि मूर्ति, उनकी पहचान करना है और उनकी भारत में वापसी सुनिश्चित करना है। तो भारतीय विरासतों का वापस भारत लाना। ऑप्शन में और भी बहुत कुछ रहा होगा, तो उतना डिटेल यहाँ पर मत करिए, रिवीजन करिए। उस देश का नाम बताइए जो पहले G20 की मेज़बानी करेगा। अब ये G20 था, अब G21 हो गया है। G21 है, पहला G21 का मेज़बानी होगा, ब्राज़ील करेगा, ठीक है ना, आपको भी पता है। और G21 क्यों हुआ है? तो इसमें जो है अफ्रीकी यूनियन, अफ्रीकी संघ आकर के मिला, ठीक है ना। चलिए, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु L1 है,
टोटल 5 पॉइंट है, L1, L2, L3, L4 और L5। इनका नामकरण इटली के खगोल शास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर किया गया है। ठीक है, चलिए ये हो गया आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु L1 है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, आपका हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं। नए संसद भवन के वास्तुकार जो हैं ये कौन हैं, तो ये बिमल पटेल हैं। और नए संसद भवन का आकार त्रिकोणाकार है। इसमें लोकसभा की 888 सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी है, 384 सीटें हैं। ये सब ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिए अजाली ओस्मानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 के सबसे नया सदस्य बना है। कौन, तो अफ्रीकी संघ बना है, जैसे मैंने आपको बताया है G21 इसका नाम हो गया है। तो ये पूछा गया है कि अजाली ओस्मानी जो हैं ये अफ्रीकी संघ की किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये कोमोरस के राष्ट्रपति हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये जितने भी प्रश्न पूछे गए थे 2023 में बिहार के एग्जाम्स में, उनको कवर करा दिया है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और इसको शेयर कर दीजिए।